अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम आसिम अब्दुल गफूर है। हम बूटस्ट्रैप को सीख रहे थे, उसके काफ़ी कंपोनेंट्स हमने सीख लिए हैं, मगर आज जो है हम करने जा रहे हैं वो कंप्लीट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट डेवलप करेंगे, जिसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आप प्रैक्टिकली ख़ुद भी काम कर सकते हैं और इस तरह की साइट अपने लिए बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करेंगे, तो कोशिश तो मैं करूँगा कि जितने से जितना आज सिखा सकूँ, वरना मज़ीद इसके 2-3 जो हैं अगले एपिसोड्स में मैं आपको ये कंप्लीट वेबसाइट जो है वो बनाना सिखा दूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो जो साइट हम आज बनाना चाह रहे हैं वो मैंने इंटरनेट से ही पकड़ी है। ये फ्री वेबसाइट थी, बिजलैंड, ये बूटस्ट्रैप 5 के टेम्पलेट के ऊपर बनी हुई थी। तो अगर आप इसको, यानी कि मैंने डाउनलोड कर ली थी, मगर ये साइट जो है इसके मैं आपको देखें एनिमेशन है इसमें, जो जो आप नीचे जाएंगे तो ये एनिमेट करेगी चीज़ें सारी ना आपकी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी एनिमेशन जो है ये किस तरीके से काम करती है और डालना है वो भी आज ही हम इसमें सीखेंगे। बड़ा आसान सी है। तो ये पूरा एक ही सिंगल पेज वेबसाइट है, ये हम डिज़ाइन करेंगे आज, और जितने भी कोशिश करेंगे जितना कवर कर लें। सबसे मुश्किल जो होता है ये रूट होता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जब हम इसको छोटा बड़ा करते हैं तो ये मेन्यू इस तरह हो जाता है और फिर ये डिस्प्ले इस तरह होता है, मगर हम इससे अच्छा मेन्यू डेवलप करेंगे और कोड भी कम लिखना पड़े जिसमें। तो लेट्स बिगिन विद इट। ये साइट जो है इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, यानी कि इस तरीके की साइट है, और यानी कि इसमें एनिमेशन जो है वो भी इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर में। उससे पहले जो है मैं एक फ़ोल्डर जो है वो सेटअप कर लेता हूँ अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर। ये मैं कट स्क्रिप्ट का जो फ़ोल्डर है, इसको जो है ये कट स्क्रिप्ट जो है मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। अगर आप देखेंगे तो ये कट स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर जो है ये मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मज़ीद जो है एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और उसका नाम रख देते हैं एसेट्स। ठीक है, या इसका नाम जो मर्ज़ी आप रख दें, मगर इस फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद जो है हम कई फ़ोल्डर्स क्रिएट करेंगे, ताकि जो इसमें इमेजेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, बाकी जो है हमारी और बूटस्ट्रैप वगैरह के फ़ोल्डर्स भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो लेट्स ओपन दी एसेट्स फ़ोल्डर और देखते हैं कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं। तो ये फाइल में मैं जाके इधर से ओपन करता हूँ और ट्यूटोरियल्स में चला जाता हूँ और कट स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर जो है ये ओपन कर लेते हैं। अभी इसमें एसेट्स का फ़ोल्डर हमने अभी क्रिएट किया, उसके अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर है। तो थोड़ा मैंने जूम कर दिया ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। अच्छा जी, ये साइट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ जो होगी हमारी, वो जो बूटस्ट्रैप है उसको यूज़ करना है। तो आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किस तरह करना है और उसको फिर किस तरह अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। तो अगर मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा तो इधर ये डाउनलोड है, इसको आप क्लिक कर दें तो ये आपका बूटस्ट्रैप जो है डाउनलोड हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये बूटस्ट्रैप जो है 5.01 जो है ये इस तरीके से आपके पास ये CSS और JS जो है ये आ गई हैं। यानी कि जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ोल्डर DIST के नाम से होता है। इसके अंदर जो है आपकी फाइल्स होती हैं। तो ये फाइल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ़ोल्डर जो है हम एसेट्स में कॉपी कर लेते हैं, मगर इसका नाम रख देते हैं बूटस्ट्रैप ताकि हमें आसानी रहे। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, वो हमें नहीं चाहिए होती हैं, मगर अभी बेशक आप पढ़ी रहने दें, मगर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हमें इसमें से सिर्फ जो चाहिए वो बूटस्ट्रैप मिनिमम GS चाहिए, बाकी और कोई हमें नहीं चाहिए। तो ये बाकी सारी आप बेशक डिलीट कर दें। सॉरी,
बाकी ये कोई फाइलें हमें नहीं चाहिए। इसी तरह JS में से भी हमें जो है बंडल चाहिए होता है, बंडल मिनिमम JS। मिनिमम जो होती है फ़ाइल उसका जिसके साथ MIN लगा होता है ना, ये कंप्रेस्ड फाइल होती है और ये एफिशिएंट होती है लोडिंग में। बाकी फ़ाइलें भी सेम होती हैं मगर वो बड़ी होती हैं साइज़ में, तो ये छोटी होती हैं, तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। मगर इसके साथ JS मैप रखना ज़रूरी है ताकि कल को अगर आप बूटस्ट्रैप को डीबग करना चाहें तो आपको फिर ये फ़ाइल का मैप होता है इसके अंदर। मगर ये बाद की चीज़ें हैं, अभी खाली हमें CSS के अंदर जो है बूटस्ट्रैप min डॉट CSS चाहिए थी और JS के अंदर बूटस्ट्रैप बंडल min डॉट JS चाहिए थी। तो आप टेम्पलेट बनाते हैं, पहले अपनी इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं इधर। तो इंडेक्स फाइल क्रिएट करने के लिए जो है हम इधर चले जाते हैं और index.html बनाते हैं। इधर HTML आप टाइप करेंगे, ये बॉलर प्लेट है इसका, ठीक है। इधर लेट्स से साइट का टाइटल हम अभी दे देते हैं, हम कट स्क्रिप्ट के नाम से बना रहे हैं साइट, तो वही टाइटल मैं दे देता हूँ। अच्छा, बूटस्ट्रैप को डालने के लिए आपको ज़ाहिर बात है वही कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, मगर अब हम बूटस्ट्रैप को उधर से उठाएंगे। तो लिंक हम करेंगे एच रेफरेंस, हमारी फ़ाइल जो है बूटस्ट्रैप की, वो आप देख रहे हैं कि एसेट्स के फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर जो थी हमारी जो CSS है वो बूटस्ट्रैप मिनिमम डॉट CSS है, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल इस तरीके से है। इसके अगला जो है हमें JS देना है, वो आप बेशक बॉडी के अंदर दे दें, स्क्रिप्ट का टैग होता है, और इसके अंदर जो है अब हम दे देंगे कि बूटस्ट्रैप की जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली स्क्रिप्ट सोर्स, और इसके अंदर जो है हमने जो JS की फ़ाइल है बूटस्ट्रैप की वो डालनी है। वो हमारी किस में थी, एसेट्स बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर JS, ये ऊपर जो है ना बूटस्ट्रैप CSS डालना है, क्योंकि CSS के अंदर, ये JS के फोल्डर के अंदर। तो ये इसका नाम है बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के बाद है हमारा डॉट बंडल डॉट मिनिमम डॉट JS, ठीक हो गया। ये हमारी बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो आ गए। अच्छा, अब मज़ीद जो है अगर आपने देखना है, चेक करना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं है, तो बेशक एक बटन लिख के, और या इसको आसान लिखने का तरीका ये है, बटन डॉट क्लास के लगानी है, बटन डॉट बटन प्राइमरी। तो ये मैं देखता हूँ कि ये सही चल रही है या नहीं। ये इंडेक्स की फ़ाइल ओपन करके ये हेलो का बटन इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप हमारा जो है वो सही नहीं चला। इधर हमने थोड़ी सी गलती है कि इंडेक्स फाइल भी एसेट्स के फोल्डर के अंदर बना ली है, इसको बाहर रखना है, ठीक है। यानी कि एसेट्स के फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए इंडेक्स फाइल, तो ये इधर होनी चाहिए। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये एसेट्स के फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये होम पे होनी चाहिए। तो अब ये हेलो का बटन जो है ये हमारा ठीक आ रहा है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक हो गया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है। तो एसेट्स के फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा जी, फिर अब ये बूटस्ट्रैप तो हमने लिंक कर लिया। एक और लाइब्रेरी है, वो भी पहले तो गूगल फ़ॉन्ट्स हैं, वो भी इसके साथ लिंक कर लेते हैं, क्योंकि हम अब डिफरेंट फ़ॉन्ट साइट के लिए यूज़ करेंगे। तो आप गूगल फ़ॉन्ट्स पे चले जाएं। इधर लिखें आप गूगल फ़ॉन्ट्स, और इधर जो है जो फ़ॉन्ट हमने यूज़ करने हैं वो हैं जी, एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो तो ओपन सेंस है, तो वही हम यूज़ करेंगे, ओपन सेंस। ये ठीक है, तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मगर हम इसको लिंक करेंगे तो ये नीचे आप चले जाएं तो ये बता रहा है कि और कौन कौन से फ़ॉन्ट इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। तो रोबोटो भी हमने यूज़ करना है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमने और कौन सा यूज़ करना है, पॉपिंस फ़ॉन्ट जो है, ये पॉपिंस भी ऐड कर लेते हैं, ये शो कर रहा है। तो रोबोटो, पॉपिंस और ओपन सेंस, ये सारे फ़ॉन्ट जो हैं ये हम यूज़ करेंगे। ये इधर हमें शो कर रहा है कि आप जब फ़ॉन्ट लिंक करेंगे तो कौन कौन से साइजेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 400 की है, 300 भी कर लेते हैं, 300 इटैलिक भी कर लेते हैं, और 400 इटैलिक भी कर लेते हैं, फिर 500 और 500 इटैलिक भी कर लेते हैं, ये 600 कर लेते हैं, और 600 इटैलिक भी कर लेते हैं। इसी तरह रोबोटो पे जाएं, ऐड मोर स्टाइल्स करें, इसका भी इटैलिक 500 और 500 इटैलिक, और फिर मेरे ख्याल में हम 700 और 700 इटैलिक कर लेते हैं, और फिर पॉपिंस का भी जो है हम मोर स्टाइल्स ऐड कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट्स जो हैं ये इसके स्टाइल्स में ऐड कर रहा हूँ। अप टू 700 तक मैंने सारों के ऐड कर लिए। तो ये हमारी एक लिंक की कमांड हो गई है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये अपनी वेबसाइट में बूटस्ट्रैप के नीचे जो है बेशक आप दे दें। तो ये फ़ॉन्ट्स जो हैं ये हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो ये लिंक जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे बूटस्ट्रैप के फ़ॉन्ट्स जो है वो डाल देगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब जो है बूटस्ट्रैप के आइकन्स भी हमने यूज़ करने हैं। तो इधर जाते हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स पे, और ये आइकन्स जो हैं इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको अनजिप करें, और अनजिप करने के बाद जो है ये आइकन्स का फ़ोल्डर आपके पास आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से हमने जो यूज़ करना है वो इसको काइंड पे सॉर्ट कर लेता हूँ मैं।
ये बूटस्ट्रैप जो है ना, इसका ये आइकन्स डॉट गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे जाएं और इसमें इधर से डाउनलोड करने के बजाय ना लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें नीचे से। यानी कि नीचे आएंगे ना आप, तो इधर ये डाउनलोड लेटेस्ट ज़िप जो है ये करें, तो ये आपका बूटस्ट्रैप आइकन्स जो है ये फोल्डर आ जाएगा आपके पास। इसमें से जो है ये एसवीजी फाइल्स जो हैं ये हमें नहीं चाहिए होती हैं। यानी कि मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड करें लेटेस्ट बूट्स, डाउनलोड लेटेस्ट ज़िप, और इधर जो है ये आइकन्स जो है ये जब आपकी डाउनलोड हो जाए तो इसको अनपैक करें। ये अनपैक करके इसमें एक ये फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर है ये हमें चाहिए, और एक इसमें CSS और JS होंगी वो हमें चाहिए होंगी, वो नीचे करके होंगी। ये SVG फाइल्स हमने यूज़ करेंगे। तो ये देखें जो है बूटस्ट्रैप आइकन्स, जेसन और CSS, इससे ऊपर जितनी भी ये SVG हैं ये हम सब डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो फोल्डर है बूटस्ट्रैप आइकन्स का, इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं और अपने ट्यूटोरियल्स में कट स्ट्रिप में एसेट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख लेते हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स। ठीक हो गया। इसके अंदर ये इंडेक्स HTML है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब अपने कोड में दोबारा जाते हैं और इधर जो है हम बूटस्ट्रैप आइकन्स जो है उसका लिंक भी डाल देते हैं। लिंक डालने के लिए वही है hrefs। अब हमारे पास जो फोल्डर है एसेट्स के अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप आइकन्स और उसके अंदर बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है, ये आपका लिंक हो गया। और इसी तरह अगर आपने इसके लिए हमारे इतने ही काफ़ी है और इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फ़ॉन्ट्स भी डाल लिए, बूटस्ट्रैप आइकन्स भी डाल लिए। अब एनिमेशन की लाइब्रेरी रह गई है। एनिमेशन की लाइब्रेरी जो कहलाती है वो AOS है, वो भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी पूरी हो जाएं। तो उसको करने के लिए हम दोबारा जाते हैं, इधर आप टाइप करें AOS एनिमेशन, तो ये आपके पास लिंक आ जाएगा। एनिमेट ऑन स्क्रॉल, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये एनिमेट करती है लाइब्रेरी। तो ये इधर इसके इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। इधर से आप इसको डाउनलोड करें पहले। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसी तरीके से आपके पास फोल्डर होगा AOS मास्टर का, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन में AOS और CSS ये फ़ोल्डर चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन JS, और ये वाला फ़ोल्डर जो है ये आप उठा के जो है अपने ट्यूटोरियल्स में, कट स्क्रिप्ट में, एसेट्स में आप जो है इसको ले जाएं। इसका नाम इधर हम रख देते हैं AOS रख देते हैं। तो ये AOS CSS और AOS JS है, ये दोनों फाइलें जो हैं हमने इंक्लूड करनी है। तो वो उसी तरीके से ही हम करेंगे, दोबारा लिंक बनाएंगे, ठीक है। href एसेट्स ये आपको खुद ही बताता जाएगा, AOS और AOS CSS,
और जो स्क्रिप्ट है उसमें हमने उसी तरीके से स्क्रिप्ट सोर्स, एसेट्स, एओएस और एओएस जेएस। मगर एक और चीज़ भी इधर लिखी हुई है इनिशलाइज करने के लिए, ये अगर आप नहीं डालेंगे तो ये चलेगी नहीं। तो ये भी कॉपी करके इसको चलाने का तरीका ये है कि आपको ये स्क्रिप्ट भी इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये लाइब्रेरी जो है इफ़ेक्टिव होगी। तो ये हमने सारे लिंक्स बूटस्ट्रैप के भी डाल लिए, गूगल फॉन्ट्स डाल लिए, आइकन्स डाल लिए और एनिमेशन की लाइब्रेरी डाल रही जो एओएस के नाम से आती है। अब हम देखते हैं कि हमने बनाना क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये टॉप बार जो है ये हमने डिज़ाइन करनी है और ये फॉन्ट्स जो हैं, ये आइकन्स जो हैं, ये हमने यूज़ करने हैं। तो इसके लिए जो ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है, ये बटन को अब हम निकाल देते हैं ताकि ये तो हमारा सही चल रहा था। ठीक है, और फाइंडर में हमारे पास इंडेक्स जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। मेरे ख्याल में तो ये ब्लैंक फाइल है अभी हमारे पास। कट स्क्रिप्ट का टाइटल जो है ये हमारे पास आ रहा है। अब टॉप बार डिज़ाइन करनी है तो हम सेक्शंस में डिज़ाइन करेंगे। हेड को तो सेपरेट कर लेते हैं और इधर सेक्शन बना लेते हैं एक। पहले तो कमेंट्स दे दें, लेट्स से टॉप बार, और इसको कमेंट कर दें। ये कमेंट करने के लिए आप मैक पे कमांड स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश, और विंडोज़ पे मेरे ख्याल में कंट्रोल होता है। तो सेक्शन लिखने के लिए आप सेक्शन और आईडी का साइन सिंबल ये होता है नंबर साइन। आईडी हमने इसको असाइन करनी है टॉप बार, और टैब प्रेस करें तो आईडी टॉप बार खुद ही असाइन हो जाएगी टैब प्रेस करने से। हम क्लास भी दे सकते थे, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा करता हूँ, जैसे टॉप बार डॉट। अब मैं साथ ही अगर मैं डी फ्लेक्स की क्लास देना चाह रहा हूँ तो मैं दे सकता हूँ। साथ ही मैं देना चाह रहा हूँ अलाइन आइटम्स और सेंटर, और टैब प्रेस करेंगे तो ये टॉप बार आईडी भी मिल गई और डी फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर्स भी हो गया। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे हैं और आइकन्स राइट साइड पे हैं। तो आइकन्स के लिए जो है आप डिव एक बना लें, और जो कंटेनर जो है उसके अंदर हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंटेनर के अंदर नहीं रखेंगे तो लेफ़्ट और राइट के मार्जिन नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर जो है उसको, सॉरी, कंटेनर के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी। और ये जो क्लास जो अब हमने टॉप पे दी थी, इसको बजाय उधर देने के हम कंटेनर के अंदर भी दे सकते हैं। तो इसको इधर हम दे देंगे। अभी खाली डी फ्लेक्स देते हैं, फिर देखते हैं आगे हमने और कौन सी क्लासेस देनी है। अच्छा जी, टेलीफोन देना है। टेलीफोन की एक और अलहदा डिव बना लेते हैं जिसका क्लास दे देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो, और इसके अंदर भी डी फ्लेक्स होगा क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास, और डॉट अलाइन आइटम्स सेंटर, क्योंकि हमारे पास एक ईमेल एड्रेस है और एक फ़ोन नंबर है, तो दो चीज़ें हमने इस डिव के अंदर रखनी है। अच्छा जी, ईमेल का आइकन हमें डालना पड़ेगा। आई से डालते हैं और क्लासेस को देनी है bi.bi एनवेलप, और इसके अंदर मज़ीद फिर डी फ्लेक्स दे देते हैं क्योंकि इसके अंदर आइकन और वो है अलाइन आइटम सेंटर, यानी कि जब भी जिसके अंदर दो दो आइटम्स हों तो उसको हमें फिर इस तरीके से देना पड़ता है।
एक आइकन आ गया और एक लिंक आ जाएगा। अब जी आइकन ये रेफरेंस है इसके अंदर, ये रेफरेंस जो है वो मेल टू लेट्स से info@cutscript.com कर दें और ये लिख भी दें इधर info@cutscript.com। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अपना देखते हैं वर्जन कैसे। तो ये हमारे पास ईमेल आ गया और आगे ये आ गया है, साइन आ गया। अब इसको मज़ीद जो है इसकी बैकग्राउंड सेट करनी थी हमने, वो सेट करने के लिए हम इसकी CSS स्टाइल शीट एक क्रिएट कर लेते हैं अपने, ताकि बैकग्राउंड जो है वो हम क्रिएट कर सकें। तो लेट्स से style.css, इसमें जेनरिक जो है मैं पूरी बॉडी का पहले फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें ये बॉडी जो है ये फ़ॉन्ट फैमिली अगर हम इसको साइन कर देंगे ओपन सेंस, तो पूरी साइट का जो है वो फ़ॉन्ट जो है वो ओपन सेंस हो जाएगा। और ये गूगल का लिंक हमने लगाया था, तो अब हम ये दे सकते हैं ओपन सेंस का फ़ोटो, अदरवाइज़ नहीं दे सकते अगर लिंक ना हो। और उसका कलर जो है ये हम लाइट ब्राउन ब्लैक सारा सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह सारे जो 8 टैग्स हैं उनका कलर हमने इधर सेट कर दी है। और हुवर की जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, यानी कि जो इसके नीचे ये लाइन आ रही है, ये कॉलन हुवर से टेक्स्ट डेकोरेशन रन करने से ख़त्म हो जाती है। और जितनी भी हेडिंग्स होंगी हमारी, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली हमने रोबोटो सेलेक्ट कर ली है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने इधर गूगल फ़ॉन्ट्स में ये सारे फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएंगे इस लिंक के थ्रू। तो इसलिए मैं इसके अंदर ये सारी जो फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये अब दे रहा हूँ। तो ये कलर तो सिलेक्ट हो गया, मगर अभी टॉप बार का कलर हमने सेलेक्ट करना है। तो टॉप बार के लिए जो हमने आईडी दी थी उसको टॉप बार दी थी। और ये CSS स्टाइल शीट अभी हमने लिंक नहीं की है, तो वो लिंक किस तरह करनी है वो भी मैं बताता हूँ। तो इसको बैकग्राउंड जो है इसका हमने वो सेट करना है, लाइट से ये ब्लू पे सेट कर लेते हैं। इसकी हाइट जो है टॉप बार की वो 40 पिक्सल कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका सारों का जो है वो भी 14, हाइट 40 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल। और ट्रांजिशन यानी कि डिस्प्ले किस तरह, थोड़ी सी एनिमेशन डाल देते हैं ऑल, और 0.5 सेकंड के अंदर ये डिस्प्ले हो जाए। कलर फ्रंट जो कलर है सबका वो वाइट हो जाए, ये वाइट के लिए कोड होता है। और पैडिंग जो है सबकी वो 0 कर देते हैं। तो ये टॉप बार हो गई। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये क्योंकि हमने लिंक नहीं की हुई है, तो इसको स्टाइल शीट को भी लिंक कर लेते हैं इधर, लिंक। ठीक है, और स्टाइल शीट जो है हमारी वो मेन पे ही है। ठीक हो गया। तो ये देखें अब ये हमारा सारा जो है आ गया। अच्छा जी, इसमें से अभी ये हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये सही नहीं आई हैं, इनको अभी हम सही करते हैं। कि ये हमारा आइकन तो आ गया है और लिंक जो है बहुत ही हल्का है, खाली हुवर पे नज़र आ रहा है, ब्लू है। तो अपनी स्टाइल शीट में जाके टॉप बैकग्राउंड और कलर जो है हमने दिया हुआ है ये, और इसमें चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्टर को खोल के कि ये कलर किधर से ले रहा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये एक कलर जो है ये बॉडी का आ रहा है ब्लू, तो और ब्लू से मैच कर रहा है, इस वजह से ये नहीं कर रहा।
तो ये कलर जो टॉप बार का जो है उसको हम चेंज करते हैं। अच्छा, टॉप बार के अंदर जो कॉन्टैक्ट इन्फो है उसका कलर जो है हम सेट कर लेते हैं। इसके ए का ये स्टाइल्स आप खुद ही भी लगा सकते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिए थे। ये इसका कलर जो है चेंज करेगा। ये इन्फो एट कट स्क्रिप्ट हो गया। और एक और स्टाइल जो है ताकि ये टैली किनारे वो भी पेस्ट कर देते हैं इधर। ये इसका टैली ना करें, नॉर्मल करे। अब ये टैली ख़त्म हो गया, नॉर्मल हो गया। अच्छा जी, हूवर का कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जब आप इस पे जाएं तो ये कैसा हो, ये कैसा बिहेव करे। तो हूवर करने पे इसका कलर जो है ये सिलेक्ट कर लिया, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ना इतना क्योंकि हमारा ऊपर वाइट ही सिलेक्ट हुआ है, तो इसको रहने नहीं देते। अच्छा जी, इंडेक्स में आप जाएं और इधर हमारी जो फ़ोन था वो भी डाल देते हैं इधर। इसी तरीके से जी, ये बी आई की क्लास जो है आइकन दे रही है इसको, बी आई फ़ोन, डी फ्लेक्स, लाइन आइटम, सेंटर्स, MS4, और ये सारी हमने स्पेन की दे दी है। इसको सेव कर लेते हैं, तो ये हमारा फ़ोन भी आ गया। अच्छा जी, अब इसको हमने सेंटर में करना है इसको ना, तो ये ऊपर जो कंटेनर लिखा था इसके साथ जो है हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है और अलाइन आइटम सेंटर जो है वो डाल देंगे, तो ये हमारा क्लासेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली कॉपी होना शुरू हो जाएगा, सलाह सेंटर में आनी शुरू हो जाएंगी। अलाइन आइटम्स सेंटर ये हर एक के लिए ज़रूरी होता है। तो ये देखें अब ये सेंटर में आ गई है, यानी कि वर्टिकली सेंटर में आ गई है अलाइन आइटम सेंटर करने से। ये वर्टिकली सेंटर कर देता है। ये टॉप बार में मैंने ये क्लास दे दी, ठीक हो गया। और ये डी फ्लेक्स जो है ये इन दोनों आइकन्स को साइड बाय साइड कर रहा है। अगर मैं ये डी फ्लेक्स निकाल दूंगा ये वाला, तो ये साइड बाय साइड नहीं होंगी, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो ये इसको साइड बाय साइड कर रहा है। इसकी अलाइन आइटम सेंटर्स ये भी इसको ऊपर नीचे होने से बचा रहा है, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि ये काफ़ी है हमारे लिए, और मेरे ख्याल में इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। जी, अब हमने सोशल मीडिया के आइकन्स करने हैं, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से। ये तो डिव जो थी हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो की हो गई थी, अब सोशल लिंक्स की एक डिव बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, डॉट सोशल लिंक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये लिंक्स डाल देते हैं। ये इसी तरीके से हैं। ये अब आप इसको, इनके कलर हमें चेंज करने पड़ेंगे, अभी हमें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये ब्लू आ रहे हैं। तो सोशल लिंक्स जो हैं उसके कलर चेंज कर लेते हैं।
इसके एक मिनट, इसके कलर में देख लूँ। इसके ये कलर जो है टॉप बार का, उसको हम वाइट कर देते हैं ताकि वो नज़र आना शुरू हो जाए। अपनी स्टाइल शीट पे जाएं, इसको थोड़ा सा इसको कलर वाइट कर देते हैं, इसका भी सोशल लिंक्स का। ये टॉप बाथ के अंदर सोशल लिंक्स हैं, तो मैंने कलर, लाइन हाइट और ट्रांजिशन और हूवर पे भी वाइट रहे, ये सारा सेलेक्ट कर दिया। तो ये हमारे सोशल लिंक्स जो हैं ये आ गए। अब इनको हमने राइट साइड पे लेके आना है, वो आपको पता ही है कि एमी ऑटो से जो है वो राइट साइड पे आ जाते हैं। तो ये डी फ्लेक्स हमने दिया हुआ है, इसमें दोबारा हमने डी फ्लेक्स दिया हुआ है, और ये क्लास है, या तो हम इसके इधर लिख दें एम एस स्टार्ट ऑटो, तो इसके स्टार्ट में ऑटो मार्जिन आ जाएगा और ये राइट साइड पे आ जाएंगे। अगर आपने इधर लिखना है तो आपको इधर एम ई ऑटो लिखेगा, मार्जिन एंड ऑटो। इसमें लिखना है तो एम एस स्टार्ट ऑटो, क्योंकि इन दो डिव्स के अंदर हमारे ये सारा कुछ है ना, तो ये दो आपस में हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रही हैं, एक इधर और एक आगे। किस वजह से? ये डी फ्लेक्स की वजह से। तो ये आइकन्स जो हैं ये हमारे अलाइन हो गए हैं। अच्छा, अब इसको रिस्पॉन्सिव हमने देखना है कि ये रिस्पॉन्सिव किस तरह काम करता है। तो रिस्पॉन्सिव पे लेट से मैं आइकन नहीं चाह रहा डिस्प्ले होना, कि आइकन ना डिस्प्ले हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें इधर जो है डी नन करना पड़ेगा, जो इसका मतलब होता है कि आइकन्स जो हैं वो डिस्प्ले ना हो। ठीक है, ये अब अगर कहेंगे तो ये देखें आइकन्स इसने गायब कर दिए, डी नन। मगर मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं साइट बड़ी करूँ तो आइकन्स जो हैं वो डिस्प्ले हों। ठीक है, जब ये साइट बड़ी करूँ तो फिर आइकन्स डिस्प्ले हों। तो कहाँ पर डिस्प्ले हो? मीडियम साइज़ पे, लेट से टैबलेट के साइज़ पे ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए डी फ्लेक्स कर दें, यानी कि इससे ऊपर जो भी हो गया तो आइकन्स जो हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। तो इससे ऊपर आइकन्स जो हैं ये डिस्प्ले हो जाएंगे। डी फ्लेक्स लिखें या डी ब्लॉक लिख दें, कोई भी लिख दें। नीचे करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, यूँ करेंगे तो ये डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस क्लास का मतलब होता है कि एम डी या इससे ऊपर, अगर आप एक लार्ज करना चाह रहे हैं, लार्ज या उससे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, मगर इस स्क्रीन एम डी पे अगर आप पहुंचेंगे, जो ब्रेक पॉइंट है यानी कि विड्थ पे, एम डी विड्थ पे, तो फिर ये इससे ऊपर एम डी से लेके और जितनी भी लार्ज आप स्क्रीन करते जाएंगे तो आइकन्स जो हैं डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे सोशल मीडिया की जो हैं ये आ गई। हाँ, अगर आपने इन आइकन्स को अलाइन सेंटर करना है तो अच्छा है, तो आप इधर एक और क्लास दे दें, अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वो सेंटर में रहें। थोड़े से ये नीचे हो जाएंगे और आपको ये अच्छे लगेंगे। फिर ये वर्टिकली अलाइन करता है, तो जो भी चीज़ इसके अंदर नीचे ये सारे जो हैं एक जैसे अलाइन हो जाएंगे वर्टिकली। तो ये हमारा जी टॉप सेक्शन जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेन्यू की तरफ आते हैं। मेन्यू जो है हमारा वो आप देख रहे हैं, इस तरफ लोगो आएगा या आपके, और इस तरफ आपका मेन्यू आएगा सारा। तो इसको डेवलप करते हैं, ये काफ़ी टाइम ले जाता है। तो इसको डेवलप करने के लिए जो हमारे पास जो एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं इधर, इसको नैब बार का नाम दे देते हैं, नैब, और इसके अंदर आईडी जो है वो हेडर रख लेते हैं इसका।
और क्लास जो है वो हमें नैव बार देनी पड़ती है, नैव बार बना रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और क्लास भी अब हमें देनी पड़ेगी, नैव बार एक्सपेंड LG। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्या करती है बताता हूँ आपको। और नैव बार लाइट, तो ये नैव बार का मतलब है कि ये हमारी नैव बार है। नैव बार एक्सपेंड LG का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिव पे ये जो है शो ना हो, ये सिर्फ LG जो, जब हम LG की लेंथ पे ब्राउज़र विंडो करें तो फिर ये मेन्यू जो है ये शो हो। और नैव बार लाइट का मतलब ये है कि मेन्यू के जो कलर्स हैं, होम, अबाउट अस और ये यानी कि वाइट ना हो बल्कि लाइट ब्लैक से हों, तो ये उसका कलर जो है ये सेट करेगी। अच्छा, ये तो नैव बार हो गई। इसके अंदर हमें फिर कंटेनर बनाना पड़ेगा जैसे ये बनाया था, तो वही कर लेते हैं कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर पहला तो हमारा लोगो आएगा, तो h1 डॉट लोगो कर लेते हैं। और लोगो के अंदर सारी बात है h रेफरेंस होता है, रेफरेंस तो कोई नहीं है हमारे पास। इसके अंदर अभी हम कट स्क्रिप्ट लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया। और अगर आप जाएंगे इसमें तो ये कट स्क्रिप्ट लिखा आ गया, मगर इसको अभी हमने चेंज करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, वो अभी हम करते हैं। और नीचे जो एक चीज़ जो अब हमने डालनी है वो मेन्यू डालना है। मेन्यू डालने के लिए जो है हमारे पास कमांड जो होती है, पहले तो वो UL होता है और फिर ID हम इसको दे देते हैं नैव बार। ठीक है, कोई सी ID दे दें आप, क्लास है नैव बार, नैव लगेगी इसको। और अभी इतना ही करते हैं, बाकी बाद में आपको बताऊंगा। इसके अंदर हम लिंक्स डाल लेते हैं, लिंक्स में कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। ये इस जिप फाइल में आपको दे दूंगा सारी इसकी, ताकि आप डाउनलोड कर सकें। तो ये लिंक ये हमने पहले सारा किया हुआ, इसलिए मैं इसमें नहीं गया। नैव आइटम्स होता है और नैव लिंक होता है। ये ड्रॉप डाउन का जो होता है, इसमें ड्रॉप डाउन टॉगल और इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आ जाती हैं नैव बार में। बेसिकली ये इस तरीके से काम करेगा। और इसको कंटेनर के अंदर डालना था हमने, मेरे ख्याल में कंटेनर के अंदर नहीं, UL डाला, ये इसके अंदर डालना है हमने। ठीक है, अब ये कंटेनर के अंदर आ गया। अच्छा जी, ये हमारा यानी कि मेन्यू है। ये देखें लाइट कलर जो है ये नैव बार लाइट की वजह से आ रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हमने इसको जब छोटा करें तो मेनू ना डिस्प्ले हो बल्कि मोबाइल का आइकन डिस्प्ले हो। अभी ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता मोबाइल पे। तो हम बटन डालेंगे इधर। बटन जो है वो किधर डालना है वो डिपेंड करता है, बेशक H1 के बाद डाल दें। ये बटन जो है इसकी जो क्लास जो है वो हम दे देते हैं नैव बार टॉगलर। ठीक है। अच्छा जी, ये बटन जो है इसको अब हमने ये करना है कि ये जो मेन्यू है UL वाला मेन्यू जो है, इसको भी मैं कंप्रेस कर देता हूँ, इसको ओपन और क्लोज़ करें। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जो है, लेट्स से इसको टाइप जो है वो बटन सेट कर देते हैं। और बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारे पास होता है डाटा BS टॉगल, ये क्या करता है, ये करता है कि आपका जो मेन्यू है उसको कोलैप्स और एक्सपेंड करता है। मगर इसको हमें टारगेट भी देना पड़ता है, तो इधर जो है हम टारगेट भी देंगे। वो क्या होगा, डाटा डैश BS टारगेट किसको करना है, लेट्स से नैव मेन्यू को करना है, तो इसकी ID देनी पड़ेगी हमें। तो इसको ये ID अभी मैं क्रिएट करूँगा।
ठीक है, सही है। नैव मेन्यू को, तो नैव मेन्यू जो है वो इसकी आईडी क्रिएट करते हैं अभी। ये लेट्स से एक और डिव क्रिएट करते हैं जो कोलैप्स होगी बाय डिफ़ॉल्ट, और यानी कि उसको क्लास लगी होगी और नैव बार कोलैप्स, ये डिव है हमारी। इसको आईडी भी दे देते हैं। आईडी जो है वो हमने ऊपर रखी थी नैव मेन्यू, ये वाली आईडी। ठीक है, यानी कि ये कोलैप्स और ओपन होगा। ये क्लासेस आपको लगानी पड़ती हैं, नैव कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स, इसके बगैर ये ओपन और क्लोज़ नहीं होगा। बाकी जो मेन्यू है हमारा यूएल वाला, ये पूरा ही जो है इधर से कट करके इस डिव के अंदर रख देते हैं ताकि ये ओपन क्लोज़ हो सके। ठीक हो गया। और ऊपर जो एक और काम हमने ये करना है कि ज़ाहिर बात है आइकन हमें चाहिए, तो नया बार टॉगलर आइकन है वो आप रख लें इधर बटन के अंदर जो है ना, ये आइकन भी तो होना चाहिए किसी ने। ये मैंने सारा जो है ये एग्ज़ाम्पल बूटस्ट्रैप की ही हेल्प फाइल से उठाई है, तो उधर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मेन्यू तो आ गया है और इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये देखें ये इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। ये टॉगल कर रहा है इसको, ये बटन जो है किस आईडी को टॉगल कर रहा है, नए मेन्यू। नए मेन्यू जो है सारा हमारा इसके अंदर है, और ये कोलैप्स और एक्सपेंड ये खुद ही करेगा। और ये नए बार एक्सपेंड एलजी जो है ये डिस्प्ले करती है मेन्यू अगर तो बड़ा हो, अगर हम छोटा जाएंगे तो ये मेन्यू को बंद कर देती है। ये इस वजह से हो रहा है। मगर ये मेन्यू तो हमारा इधर होना चाहिए था राइट साइड पे, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, बड़ा आसान है। उसके लिए करने के लिए वही MS ऑटो जो है हम लगा देंगे किस में, जो आपका UL है ना, इधर क्लास नैब बार नैब लगी हुई है ना, इसमें लगा देते हैं MS ऑटो। ठीक है, लेट्स से मार्जिन बॉटम भी मैं दे देता हूँ इधर 2, मार्जिन बॉटम LG पे जब साइज़ हो तो फिर 0 हो जाए। तो ये अब हमारा जो है मेन्यू जो है वो सेट हो गया। अब थोड़ा सा लोगों को भी चेंज करना है हमने। लोगों को चेंज करने के लिए हम स्टाइल में चले जाते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट लोगों की जो कलर्स वगैरह हैं और वो चेंज कर लेते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, स्टाइल आप खुद ही कर सकते हैं। ये आसान होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये हेडर लोगो ये जो है ये इस तरह हो जाए, उसका स्पैन का कलर ये हो जाए, तो ये इस तरीके से हो गया। हाँ, अगर मैं एक इधर स्पैन भी डालना चाह रहा हूँ तो इमेज पे चले जाएं, लोगों पे, ये लोगो। ठीक है, इसके अंदर आप बेशक ये फुल स्टॉप डाल दिए मैंने स्टाइल के लिए। तो ये फुल स्टॉप जो है ये ब्लू कलर का आ गया, क्योंकि इसको हमने स्टाइल जो है उधर ब्लू कलर दिया हुआ था। तो ये हमारा मेन्यू जो है ये आ गया। अब इसके नीचे जो है लेट्स से ये हमारा इमेज था और ये हमने डिज़ाइन करना है सारा इसके नीचे जो है, और ये आएगा भी, यानी कि एनिमेट होके आएगा ये इस तरीके से। तो इसके लिए जो है हमें अपनी कट स्क्रिप्ट में जाते हैं। इसके नीचे डिज़ाइन करने के लिए
इधर एक और सेक्शन ऐड करते हैं। ये नैब बार जो है ना सारी मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी की है, उसकी नैब बार आप लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, ये सारी उधर से ही कॉपी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं गया, काफ़ी डिटेल हमने की हुई है ये। तो अब जो हमारा अगला सेक्शन है, ये जो हीरो का सेक्शन है, जो ये सारा इमेज डिस्प्ले करे, इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। इसको कमेंट्स कर देते हैं ताकि पता चले। ठीक है जी, हीरो का सेक्शन जो है ये मैं कट एंड पेस्ट कर देता हूँ इधर, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास थोड़ा है, काम हमने ज़्यादा करना है। जी, इसमें हीरो के सेक्शन में जो आईडी हीरो दे दी है, डी फ्लेक्स दी है, अलाइन आइटम सेंटर। अब इसके अंदर कंटेनर है, और ये जो चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डी डाटा, ये उसको जूम आउट और जूम करेगी। इसको अभी निकाल देते हैं, बाद में देखेंगे। वेलकम और लर्न और ये सारे जो हैं कंटेनर के अंदर हैं, ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगे। और ये जो आइटम्स हैं ये अलहदा से डिस्प्ले होंगी। तो इसको सेव करते हैं, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मसला ये है कि इसको हमने बैकग्राउंड में इमेज देना है, तो इसलिए हमने ये ऊपर क्लासेस रखी हुई हैं ताकि ये फिर सेंटर में आ जाए इमेज के। और आईडी हीरो जो है उसको स्टाइल करते हैं पहले। तो आईडी हीरो को स्टाइल करने के लिए जो है हम स्टाइल शीट में अपनी जाएंगे, और लेट्स से आईडी जो है हीरो जो थी हमारी, ठीक है, इसको विड्थ जो है हम दे देते हैं 100%, क्योंकि इसके साथ हमने इमेज लगाना है। हाइट जो है इसको हम दे देते हैं लेट्स से 60 VH। और बैकग्राउंड जो है इमेज हमें चाहिए, उसके लिए हमें URL लिखना पड़ेगा, और फिर हमारे पास अभी इमेज नहीं है। तो एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेज का फोल्डर है, इसमें हम इमेज एक कॉपी करके डाल देते हैं। मैं यूजुअली जो है वो इमेज डाउनलोड करता हूँ अनस्प्लैश से, आप भी कर सकते हैं, ये फ्री होते हैं। ठीक है, ये अनस्प्लैश पे गए, और इधर लेट्स से मुझे एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, तो अपना इमेज सर्च कर लें। मैंने जो है इधर एक और चीज़ करें कि लैंडस्केप चाहिए मुझे, तो ये इधर से लैंडस्केप पे चूज़ कर लें, और फिर आप देखें कि कौन सा इमेज चाहिए। मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड जब होके आ जाएगा तो इसकी फ़ाइल साइज़ काफ़ी बड़ी है, यानी कि आप इसको अगर ओपन करेंगे ना तो इसकी फ़ाइल साइज़ काफ़ी बड़ी है। और इसके ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, आप कोई सा भी वेरिएंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये चाहिए, तो ये डाउनलोड हो गया है, इसकी फ़ाइल साइज़ काफ़ी बड़ी है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको जो है फ़ोटोशॉप में ओपन करूँगा और इसका फ़ाइल साइज़ रिड्यूस करूँगा। अच्छा जी, ये हमारा लूज का ये इमेज है हमारा, ठीक है। या बेशक ये इमेज ही डाउनलोड कर लेते हैं। ये 90 मीडियम साइज़ इसका डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, और मीडियम साइज़ भी इसका 1.3 GB है। ये देखें, सॉरी 178 है, ये ठीक है।
तो इसको हमें छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स से हीरो बीजी रख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ट्यूटोरियल्स में हमारा कट स्क्रिप्ट है और एसेट्स इमेजेस इधर पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये गलत पेस्ट हो गया, हमें चाहिए था हीरो बीजी वाला, ये वाला। दोबारा इधर आके इसको पेस्ट कर दें, इसको डिलीट कर दें और अपनी जो हम इधर लिख रहे थे उसमें हमें बताना पड़ेगा कि एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर, इमेज के फ़ोल्डर के अंदर हीरो बीजी। ठीक है, अब एक और चीज़ करनी है कि बैकग्राउंड का जो साइज़ है, हमेशा जो हीरो के इमेजेस होते हैं, ये आप लिख लें, नोट कर लें, ये कवर पे सेट किया करें ताकि ये पूरा कवर करे। और पोजीशन बेशक रिलेटिव कर लें आप, ताकि जो इसके अंदर कंटेंट है वो उस हीरो के अंदर ही उसके मुताबिक एडजस्ट हो। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब मैं अपनी साइट पे जाता हूँ जो हम बना रहे हैं, ये वाली। तो ये हमारा इमेज जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। इसकी अगर आप थोड़ी साइड बड़ी करेंगे तो ये आपको और क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि हमने साइड्स के ये इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है। एक और चीज़ जो हम करने हैं वो बटन जो है इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि CSS आप सबको आती होगी, तो जस्ट थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दें इसके लिए, ये बटन का आइकन वगैरह। और ये जो है ये इसको अलाइन करना है हमने, तो वो ही अलाइन जो की कमांड है हमारे पास, डीफ्लेक्स में जाएं जी। अब इसमें डीफ्लेक्स आइटम सेंटर जो कंटेनर है ना, ये भी ठीक है। आई आइकन को स्टाइल दे देते हैं, फिर यही कर सकते हैं। बटन को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। ये इसलिए कारण हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है। ये अब सेंटर में भी आ गया और स्टाइल इस तरह का हो गया। बाकी जो हमने करना है वो ये है कि इसमें जी जो एनिमेशन है, यानी कि मैं ये जब डिस्प्ले करूँ तो ये जूम होके आए, तो हमने AOS की लाइब्रेरी डाली हुई थी, तो वो लाइब्रेरी जो है उसमें हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि ये जूम होके आए। सिंपल सी कमांड देनी होती है कि ये जो कंटेनर है इसके बाद जो है हमने, अगर इसको जूम होके डिस्प्ले हो तो इसको हमने डाटा -AOS करके आगे बताना है कि जूम आउट हो। ये आप देख सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, कई कमांड्स हैं इसकी। और फिर इसका आप डिले भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में हो, तो AOS डिले, और लेट्स से मैं अभी 100 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर तो ये हमारी AOS की लाइक, ये देखें अब ये जूम होके है। अगर मैं इसको लेट्स से 200 कर देता हूँ तो ज़रा ये और टाइम लेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इतना पेज बन गया है। ये जो चीज़ है इसको मैंने ब्लू करना है, अब वो आप आसानी से स्टाइल देके कर सकते हैं क्योंकि ये इसको हमने ऑलरेडी स्पैन के अंदर लिखा हुआ है।
ये जो है हीरो का जो है H1 का जो स्पैन है इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आसानी से हम कर सकते हैं। हीरो का जो स्पैन है वो ब्लू हो जाए H1 का, तो अपनी स्टाइल शीट पे जाएं और हीरो के H1 का जो स्पैन का कलर जो है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, तो ये ब्लू हो गया। अब इसका आप फ़ॉन्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट जो है लेट से इसका मैं 700 सेट कर सकता हूँ, मैंने किया है। H1 का मेरे ख्याल में नहीं किया, तो फ़ॉन्ट वगैरह इसका सेट कर देते हैं। ये मोटा डिस्प्ले हो। ठीक है, अब ज़रा खूबसूरत हो गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगला पोर्शन जो है वो बाद में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद हम इसको आगे जो है वो पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।